बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम पेट में गैस बनने पर है। आज के प्रोग्राम में गैस बनने की वजूहात और इसकी वजह से पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स पर बात की जाएगी और इसके साथ साथ गैसेस को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए घरेलू इलाज के साथ साथ आपको होम्योपैथिक तरीका इलाज भी बताया जाएगा। पेट में गैस बनने की अहम वजूहात में जल्दी जल्दी खाना खाना या फिर खाना खाने के दौरान बातें करना, खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, मिर्च मसाला, चटपटी और फ्राई अशिया का इस्तेमाल करना। बूढ़े लोगों में गैस बनने की अहम वजह दांतों का ना होना। दांतों के ना होने की वजह से वो खुराक को अच्छी तरह नहीं चबा सकते, नतीजातन खाना हजम नहीं होता और गैसेस बन जाती हैं। कुछ ग़िज़ाएँ और दवाएं भी ऐसी होती हैं जिनके मुसलसल इस्तेमाल से मैदा कमज़ोर हो जाता है और गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसी ग़िज़ाओं में बीजों वाली ग़िज़ाएँ शामिल हैं, जैसे चना या चने की दाल, मूंगफली वगैरह। अब हम चलते हैं गैसेस की वजह से पैदा होने वाले अमराज की तरफ। गैस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, बल्कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की एक अहम वजह गैस भी है, बदहज़मी भी है, कब्ज़ भी है। गैस की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, खट्टे डकारों का आना, मुंह से बदबू का आना, कब्ज़ का रहना, मसूड़ों का फूलना, दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, ये तमाम अलामात गैस की वजह से होती हैं या हो सकती हैं। अब मैं आपको चंद एक एहतियाती तदाबीर बताता हूँ और फिर उसके बाद इलाज बताऊँगा। खाना हमेशा अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। खाना खाने के दौरान और बाद में पानी ना पिएं। कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। फ्राई चीज़ों से, मसालादार अशिया से परहेज़ करें। फास्ट फूड से परहेज़ करें। खाली पेट सुबह के वक़्त 30 मिनट वॉक ज़रूर करें और इसी तरह रात के खाने के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी ज़रूर करें। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। आज मैं सबसे पहले आपको घरेलू नुस्खा बताता हूँ, बहुत ही आसान, आजमूदा और मुजर्रब है। इसमें हमें 4 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर हमें अजवाइन चाहिए, अजवाइन आपने देसी लेनी है। और दूसरे नंबर पर हमें सौंफ चाहिए। अजवाइन और सौंफ ये दोनों आपने 20-20 ग्राम लेनी है। छोटी इलायची जो हमारे घरों में अमूमन इस्तेमाल होती है, इसको आपने 10 ग्राम लेना है। और चौथे नंबर पर हमें मीठा सोडा चाहिए। ये भी हमारे घरों में, हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली आम चीज़ है, इसको भी आपने 10 ग्राम लेना है। छोटी इलायची और मीठा सोडा आपने 10-10 ग्राम लेना है और सौंफ और अजवाइन आपने 20-20 ग्राम लेनी है। बनाने का तरीका सुन लें। अजवाइन, सौंफ और छोटी इलायची को छिलकों समेत आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, इसका पाउडर बना लें। और फिर उसके बाद आप मीठा सोडा को इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें और किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें। आपका नुस्खा तैयार है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें कि 1 चम्मच छोटा चाय वाला खाना खाने के बाद सुबह और शाम 2 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे। इस नुस्खा के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी गैस का खात्मा होगा, बल्कि कब्ज़, अफारा, बदहज़मी, डकारों का आना, इससे भी निजात मिलेगी। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, चर्बी है, आप मोटापे का शिकार हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। अब मैं आपको होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली गैस की मशहूर ज़माना दवाई का नाम बताता हूँ। उसका नाम है नक्स वामिका। इसको आपने 30 ताकत में ले लेना है और इसके 5-5 कतरे खाना खाने के बाद डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या फिर इसको 1-2 घूंट पानी में मिक्स करके ले लें। ऐसे मर्द और ख़वातीन हजरात जो बैठकर काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, जैसे क्लर्क वगैरह, उनके लिए ये दवाई बहुत मुजर्रब है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। मैदे की तमाम तकालीफ जैसे गैस का बनना, खाना हज़म ना होना और कब्ज़ की शिकायत इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तसर मैं ये कह दूँ कि नक्स वामिका मैदा के तमाम अमराज में आब हयात का काम करती है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। प्रोग्राम अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, लाइक और शेयर भी किया करें।
اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے، اور اگر آپ کے پاس ای میل آئی ڈی نہیں ہے تو آپ میرا فیس بک پیج جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنی تمام معلومات فیس بک پیج پر بھی شیئر کرتا ہوں۔ فیس بک پیج کا نام بھی ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر ہے، اور اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام۔